आईपीसी की धारा 11 शब्द व्यक्ति किसी भी कंपनी या संघ या व्यक्तियों के शरीर में शामिल किया जाए या नहीं। उदाहरण, व्यक्ति शब्द पूरी कंपनी, संघ को कवर करता है। आईपीसी की धारा 12 जनता, सामान्य जन का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है। उदाहरण, जनता शब्द में पूरी जाति और समुदाय समाहित है। किसी भी जाति का अपराध करने वाला व्यक्ति सजा से नहीं बच सकता। आईपीसी की धारा 14 सरकार का सेवक किसी भी अधिकारी या नौकरसेवक को भारत में सरकार द्वारा या उसके अधिकार के तहत जारी, नियुक्त या नियोजित करता है। उदाहरण, यदि व्यक्ति ए को सरकार के अधिकार के तहत काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है तो व्यक्ति ए को सरकारी कर्मचारी कहा जाता है। आईपीसी की धारा 17 सरकार शब्द केंद्र सरकार या राज्य की सरकार को दर्शाता है। उदाहरण, यह खंड केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों यानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को कवर करता है। आईपीसी की धारा 22 भूमि और भूमि से स्थायी रूप से जकड़ी हुई को छोड़कर प्रत्येक प्रकार की मूर्त संपत्ति चल संपत्ति है। उदाहरण के लिए एक कुर्सी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, इसलिए इसे चल संपत्ति कहा जाता है। लेकिन एक पेड़ को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे चल संपत्ति नहीं कहा जा सकता। आईपीसी की धारा 23 सदोष अभिलाभ गलत लाभ संपत्ति के गैरकानूनी तरीकों से प्राप्त किया गया अवैध लाभ होता है, जबकि गलत हानि संपत्ति के गैरकानूनी तरीकों से होने वाली हानि होती है। उदाहरण, जो व्यक्ति किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा करेगा या उसे नुकसान पहुंचाएगा, उसे सजा दी जाएगी। आईपीसी की धारा 18 भारत का अर्थ है कि अगस्त 2019 से पहले भारत जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे देश को संदर्भित करता था। हालांकि अब यह खंड जम्मू और कश्मीर और अन्य राज्यों सहित संपूर्ण भारत को शामिल करता है। उदाहरण, भारत के सभी नागरिकों को वस्त्र, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म, समाजीकरण और न्यायाधीशों के सम्मान का अधिकार है। यह अब जम्मू और कश्मीर राज्य सहित पूरे देश पर लागू होता है। आईपीसी की धारा 19 न्यायाधीश जो किसी अपराध पर क्षेत्राधिकार रखता है और जिसे दंड या जुर्माना देने की शक्ति होती है या बिना अपील के संदिग्धता पर निर्णय देने की शक्ति होती है, वह न्यायाधीश होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास निर्णय देने की शक्ति होती है और जिसका निर्णय अपील की जाने तक अंतिम होता है, उसे प्रामाणिक न्यायाधीश कहा जाता है। उदाहरण, एक मजिस्ट्रेट एक आरोपी पर क्षेत्राधिकार चला सकता है और उसे जुर्माना या कारावास की सजा दे सकता है, इसलिए वह न्यायाधीश के रूप में मान्य होता है। आईपीसी की धारा 20 न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही को न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिक कार्य कर रहा हो, द्योतक है। उदाहरण, न्यायालय का अर्थ है वह स्थान जहां हमें न्याय मिला हो और जो कानूनी रूप से सरकारी समूह द्वारा नियुक्त किया गया हो, वह हमें न्याय प्रदान करता है, जिसे न्यायालय कहा जाता है। आईपीसी की धारा 21 भारतीय दंड संहिता के अनुसार लोक सेवक शब्द एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो सरकारी या न्यायिक क्षेत्र में नियुक्त होता है और आधिकारिक कार्य का निर्वहन करता है। उदाहरण, एक नगर आयुक्त एक लोक सेवक होता है, एक पुलिस अधिकारी या एक यातायात पुलिसकर्मी या एक सीबीआई अधिकारी। इन सभी को सरकार द्वारा जनता की सुरक्षा करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ सुनिश्चित करने का अधिकार दिया जाता है। एक लोक सेवक है।